नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। आज की यह प्रैक्टिस क्लास प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद पर ही है। सभी प्रश्न डॉक्टर पूरनचंद टंडन के वस्तुनिष्ठ हिंदी से हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अंधेरे बंद कमरे किसकी रचना है यह? तो इसका विकल्प नहीं पढ़ेंगे, सीधे उत्तर बता देंगे हम। तो यह मोहन राकेश जी की रचना है, अंधेरे बंद कमरे। यह उपन्यास है उनका। इनके अन्य उपन्यासों के नाम हैं और न आने वाला कल और अंतराल, अंधेरे बंद कमरे। अगला प्रश्न है, डूबते मस्तूल यह किसकी रचना है? तो यह जो है रचना नरेश मेहता जी की रचना है, डूबते मस्तूल। इनके अन्य रचनाओं में है एक पथ बंधु था, उत्तर कथा 1 और 2 दो भागों में है यह, नदी यशस्वी है और 2 एकांत। अगला प्रश्न है, पुनर्नवा किसका उपन्यास है? तो विकल्प में है प्रेमचंद, जयनेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राजेंद्र यादव। तो पुनर्नवा जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है, पुनर्नवा। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके अन्य उपन्यासों के नाम हैं चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा और बाणभट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न है, एक पति के नोट्स यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है मन्नू भंडारी, महेंद्र भल्ला, कमलेश्वर और श्रीकांत वर्मा। तो एक पति के नोट्स जो हैं यह महेंद्र भल्ला की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, महेंद्र भल्ला। अगला प्रश्न है, 55 खंभे लाल दीवारें यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है श्रीकांत वर्मा, गिरिराज किशोर, उषा प्रेमदा और कृष्णा शोभती। तो 55 खंभे लाल दीवारें यह उषा प्रेमदा जी का उपन्यास है, 55 खंभे लाल दीवारें। इनके अन्य उपन्यासों के नाम है रुकेगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भय कबीर उदास। ये इनके उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, मित्रों मर जाने किसका उपन्यास है? तो विकल्प में है कृष्णा शोभती, निर्मल वर्मा, श्रीलाल शुक्ल और नरेश मेहता। तो मित्रों मर जाने जो है यह कृष्णा शोभती जी का उपन्यास है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, कृष्णा शोभती। इनके अन्य उपन्यासों के नाम हैं सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश। यह सभी कृष्णा शोभती के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, तमस किसका यह रचना है? तो तमस के रचनाकार भीष्म साहनी हैं। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है, लाल टीन की छत किसकी रचना है? तो विकल्प में है जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, निर्मल वर्मा, कृष्णा शोभती, रमेश बख्शी। तो लाल टीन की छत जो है यह निर्मल वर्मा जी की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपका बंटी यह किसकी रचना है? तो विकल्प देखते हैं, भीष्म साहनी, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा और श्रीकांत वर्मा। रचना है आपका बंटी। तो जो विकल्प है इसमें से कोई नहीं है इसका रचनाकार। आपका बंटी जो है यह मन्नू भंडारी का उपन्यास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प में नहीं है लेकिन ये है मन्नू भंडारी जी का, मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है। ये हम हाथ से लिखते हैं तो सही नहीं लिखता है, मन्नू भंडारी। आपका बंटी उपन्यास विधा की रचना है। इनके अन्य उपन्यास में है महाभोज, महाभोज और आपका बंटी, ये दोनों मन्नू भंडारी की रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बार यह किसकी रचना है? तो यह रचना है श्रीकांत वर्मा जी का। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में लिखने वाले और हिंदी भाषी लेखक कौन हैं? तो विकल्प में है नरेश मेहता, बाल शौरी रेड्डी, मन्नू भंडारी और रुद्र। तो कौन है? तो बाल शौरी रेड्डी हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य पूजा किसकी रचना है? सूर्य पूजा तो यह भुवनेश्वर की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूलों का कुर्ता यह
किसकी रचना है यह? तो विकल्प में है अज्ञेय, यशपाल, इला चंद्र जोशी और मन्नू भंडारी। तो फूलों का कुर्ता यशपाल जी का है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डाची किसकी रचना है? तो विकल्प में है गिरिराज किशोर, राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क और विष्णु प्रभाकर। तो डाची जो है उपेंद्र नाथ अश्क जी की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांगड़ा का तेली किसकी रचना है? तो विकल्प में है उपेंद्र नाथ अश्क, शिवानी, गिरिराज किशोर और रमेश बख्शी। तो कांगड़ा का तेली उपेंद्र नाथ अश्क जी का द्वारा रचित है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिपथगा कहानी संग्रह के रचयिता कौन है या किसका कहानी संग्रह है? तो विकल्प में है मन्नू भंडारी, शिवानी, अश्क और अज्ञेय। तो यह अज्ञेय जी का कहानी संग्रह है त्रिपथगा। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धरती अब भी घूम रही है किसका कहानी संग्रह है यह? तो विकल्प में है अज्ञेय, विष्णु प्रभाकर, उग्र और रुद्र। तो धरती अब भी घूम रही है विष्णु प्रभाकर जी का कहानी संग्रह है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए तेरे प्रतिरूप कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? तो विकल्प में कौन है? अज्ञेय हैं, इला चंद्र जोशी हैं, अश्क हैं और राहुल सांकृत्यायन हैं। तो ए तेरे प्रतिरूप कहानी संग्रह के रचयिता अज्ञेय हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी यशपाल की कहानी नहीं है? तो विकल्प में है पिंजड़े की उड़ान, तर्क और तूफान, शरणार्थी और उत्तमी की माँ। कौन सी कहानी यशपाल की नहीं है? तो वो है शरणार्थी। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्थर की आंखें कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है राजेंद्र यादव, कमल जोशी, मार्कंडे और रुद्र। तो यह कमल जोशी का कहानी संग्रह है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर पार की माला किसकी रचना है? तो विकल्प में है मन्नू भंडारी, शिवानी, उषा प्रेमदा और शिव प्रसाद सिंह। तो आर पार की माला शिव प्रसाद सिंह जी की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हंसा जाई अकेला यह किसकी रचना है? तो हंसा जाई अकेला मार्कंडे जी की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठुमरी किसकी रचना है? तो विकल्प में है रेणु, यशपाल, मुक्तिबोध और अज्ञेय। तो फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है यह। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, रेणु। अगला प्रश्न है, काठ का सपना किसकी रचना है? तो विकल्प में है दिनकर, यशपाल, मुक्तिबोध और रामविलास शर्मा। तो काठ का सपना जो है मुक्तिबोध जी की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंस्टॉलमेंट किसकी रचना है? तो विकल्प में है भागवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, यशपाल और रेणु। तो यह भागवती चरण वर्मा जी की रचना है इंस्टॉलमेंट। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लहू पुकारे किसकी रचना है? तो विकल्प में है अमरकांत, शेखर जोशी, मधुकर सिंह, मुक्तिबोध। तो लहू पुकारे यह मधुकर सिंह की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोसी का घटबार किसकी रचना है? तो विकल्प में है अश्क, शेखर जोशी, अज्ञेय और यशपाल। तो यह शेखर जोशी जी की रचना है कोसी का घटबार। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दाजियू किसकी रचना है? दाजियू तो यह
शेखर जोशी जी की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, शेखर जोशी। अगला प्रश्न है, जिंदगी और जोक, यह किसकी रचना है? जिंदगी और जोक, तो यह अमरकांत जी की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुलरा के बाबा, यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है मोहन राकेश, कमलेश्वर, सानी और मार्कंडेय। तो गुलरा के बाबा मार्कंडेय जी का है रचना यह। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम, किसकी कहानी है यह? तो यह विकल्प में है कृष्णा सोबती, रेणु अज्ञेय और उषा प्रियंवदा। तो तीसरी कसम जो है फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक और जिंदगी, यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, भीष्म साहनी और अमरकांत। एक और जिंदगी भीष्म साहनी की कहानी है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बदबू किसकी कहानी है? तो शेखर जोशी की है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न है, उत्तमी की माँ किसकी रचना है? तो विकल्प में है भगवती चरण वर्मा, यशपाल, अज्ञेय और नगेंद्र। उत्तमी की माँ भगवती चरण वर्मा जी की कहानी है। अगला प्रश्न है, परमात्मा का कुत्ता किसकी कहानी है यह? तो विकल्प में है विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा और कमलेश्वर। तो परमात्मा का कुत्ता जो है मोहन राकेश जी की कहानी है। अगला प्रश्न है, लाल पान की बेगम किसकी कहानी है? तो आप सभी लोग पता है कि यह फणीश्वरनाथ रेणु जी की है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कौन है? तो विकल्प में है कमलेश्वर, हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश और सुमित्रा नंदन पंत। तो राजा निर्बंसिया जो है कमलेश्वर की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोला राम का जीव किसका कहानी है? तो विकल्प में है विष्णु प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, यशपाल और कमलेश्वर। तो यह हरिशंकर परसाई जी की कहानी है, भोला राम का जीव। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गदल किसकी कहानी है? तो विकल्प में है रागेय राघव, अश्क, रेणु और यशपाल। तो रागेय राघव हो जाएंगे इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अपना अपना भाग्य, यह किसका कहानी है? तो विकल्प में है प्रसाद, जैनेन्द्र, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। तो अपना अपना भाग्य जो है जैनेन्द्र की कहानी है। अगला प्रश्न है, सालवती किसकी कहानी है? विकल्प में है प्रसाद, अज्ञेय, निराला और यशपाल। तो सालवती जयशंकर प्रसाद की कहानी है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पराया सुख किसकी रचना है? तो विकल्प में है यशपाल हैं, हरिशंकर परसाई, भीष्म साहनी और अज्ञेय। यह किसकी कहानी है? तो पराया सुख जो है यशपाल की कहानी है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी के लेखक कौन हैं? तो निर्मल वर्मा हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न है, एक दुनिया समानांतर, यह किसकी कहानी है? विकल्प में कौन कौन है? तो विकल्प में है भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र यादव और श्रीकांत वर्मा। तो एक दुनिया समानांतर कहानी के रचयिता हैं राजेंद्र यादव। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। जानवर और जानवर किसकी रचना है? तो विकल्प में है अमरकांत, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा और श्रीकांत वर्मा। तो जानवर और जानवर मोहन राकेश जी की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोहन राकेश।
अगला प्रश्न है डिप्टी कलेक्टरी किसका कहानी है? विकल्प में है शिव प्रसाद सिंह, अमरकांत, भीष्म साहनी, मोहन राकेश। तो डिप्टी कलेक्टरी जो है अमरकांत जी की कहानी है। अगला प्रश्न है निठल्ले की डायरी किसकी रचना है? निठल्ले की डायरी तो विकल्प में है हरिशंकर परसाई, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव और फणीश्वर प्रसाद रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु हैं, सॉरी वो निकल गया जल्दी से। तो निठल्ले की डायरी जो है हरिशंकर परसाई जी की रचना है। अगला प्रश्न है कर्मनाशा ही हार किसकी रचना है? तो विकल्प में है धर्मवीर भारती, रेणु, भीष्म साहनी और शिव प्रसाद सिंह। तो कर्मनाशा की हार यह शिव प्रसाद सिंह जी की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चांद और टूटे हुए लोग यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है उषा प्रियंवदा, शिवानी, शिव धर्मवीर भारती और अमृत राय। चांद और टूटे हुए लोग तो यह धर्मवीर भारती की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिंदगी और गुलाब के फूल किसकी रचना है? तो विकल्प में है कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, रेणु और श्रीकांत वर्मा। जिंदगी और गुलाब के फूल तो उषा प्रियंवदा जी की रचना है। अगला प्रश्न है नई कहानी आंदोलन लगभग किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो विकल्प में है 1956 ईस्वी, 1970 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1940 ईस्वी। तो नई कहानी आंदोलन लगभग 1956 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन नई कहानियाँ के संपादक हैं? नई कहानी के संपादक तो विकल्प में हैं मोहन राकेश, कमलेश्वर, भैरव प्रसाद गुप्त और रेणु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भैरव प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न है नई कहानी की शुरुआत किस कहानी से मानी जाती है? तो विकल्प में है गुलरा के बाबा, परिंदे, लवर्स, नंगा आदमी। तो नई कहानी की शुरुआत जो है परिंदे से मानी जाती है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा परिंदे। अगला प्रश्न है नई कहानी संदर्भ और प्रकृति किसकी कृति है? तो विकल्प में है देवी शंकर अवस्थी, रामविलास शर्मा, शिव प्रसाद सिंह, ज्ञान रंजन। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति यह देवी शंकर अवस्थी की कृति है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पिता कहानी के लेखक कौन हैं? तो विकल्प में है शेखर जोशी, उषा प्रियंवदा, धर्मवीर भारती और ज्ञान रंजन। तो पिता कहानी के लेखक हैं ज्ञान रंजन। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मलबे का मालिक कहानी के रचयिता कौन है? तो आप सभी लोगों को पता है यह मोहन राकेश जी की कहानी है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा मलबे का मालिक। अगला प्रश्न है गुल की बन्नो किसकी कहानी है? तो विकल्प में है राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती और भीष्म साहनी। तो गुल की बन्नो कहानी के कहानीकार हैं धर्मवीर भारती। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छोटे छोटे ताजमहल कहानी के लेखक कौन हैं? तो विकल्प में है मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, शेखर जोशी और ज्ञान रंजन। तो छोटे छोटे ताजमहल कहानी के लेखक हैं राजेंद्र यादव। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आज का लास्ट प्रश्न है, प्रतिशोध किसकी कहानी है? तो इसके रचनाकार का नाम बता दे रहे हैं। ये प्रतिशोध जो है दूधनाथ सिंह जी की कहानी है। प्रतिशोध दूधनाथ सिंह जी की कहानी है। तो यह आज का लास्ट प्रश्न था। आज की यह मेरी प्रश्नोत्तरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोग मेरे वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।